हेलो गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय एबी डेयरी फार्म व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं समझता हूँ कि सभी दोस्त ठीक होंगे क्योंकि आज छुट्टी है, संडे है आज, और मैं व्लॉग बनाऊंगा दूसरा पार्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था जब हम अगला पार्ट लाएंगे व्लॉग का, उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। और हमने अपने चैनल का भी नाम एबी डेयरी फार्म रखा हुआ है क्योंकि हमारे डेयरी है। ठीक है, उसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। आज मैं जाऊँगा गुड़गांव। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको उन पशुओं के बारे में बताऊँगा जिनको आप समझ नहीं सकते और आपने कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि जो एक पशु होता है ना, आप उनकी ख्वाहिशों कैसे समझ सकते हो, मानोगे नहीं मानोगे। और हम तो फिर भी चलो इंसान है, हम अपनी ख्वाहिशों को समझ सकते हैं, अपनी परेशानियों को समझ सकते हैं। मगर जो पशु होता है, दूध देने वाला पशु होता है, उसका नाम होता है भैंसा। ठीक है दोस्तों, और वो क्या चाहते हैं इंसान से और क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई समझ सकता, जो उनके माहौल में रहता है वो ही समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं वहाँ पे जाऊँगा और आपको आज पूरी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, वो क्या खाते हैं, किस चीज़ को ख्वाहिश रखते हैं खाने की, और क्या नाम, किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं इतनी आपको गहरी बात बताऊँगा उनके बारे में कि आपने समझ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहूँगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, फुल सपोर्ट दीजिए, हम ऐसे ही वीडियो अच्छे लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं उस तरफ। इधर दिखाओ कैमरा मैन, इधर दिखाओ। हेलो गाइस, देखो ये वाली भैंस है वो जिसका मैं आपको हर बार वीडियो में जिक्र करता हूँ। ये 49 किलो 200 ग्राम दूध देती है, और इस भैंस का दूध 2 जने निकालते हैं पकड़ के। ठीक है, और ये देखो दोनों भाई निकाल रहे हैं। 5 बाल्टी जा चुकी है, छठी है, और 11 बाल्टी इनकी निकली थी अभी दूध की। ये वाली भैंस है बोरी, देखो ऐसी बाल्टी। देखो गाइस, 1,90,800 कुछ रुपए की भैंस है ये। और ये जो बच्चे हैं ना आपके, उनके छोटे छोटे बच्चों से कहाँ से आ गया दूध निकालना। ठीक है, वो ये भाई है ना, ये मन ने सिखाया भाई ना दूध निकालना। देखो अभी 11-11 साल के हैं दोनों। ठीक है, तुम इनके शरीर देख के कहोगे भाई ज़्यादा एज के है, नहीं ज़्यादा उम्र के नहीं है भाई। देसी वाला का दूध ताज़ा दूध घी पिया दबा के। ठीक है भाई, तो वही ऐसे हो रहा है, लेकिन है ये 11-11 साल के दोनों। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बच्चे दूध पी के कैसे हो रहे हैं। बेटा तू कितना दूध पीता है एक से? बेटा दूध पी के दिखाना, ऑनलाइन दूध पी के दिखाओ। इसको बोलते हैं ऑनलाइन दूध पीना। देखो ये देखो, ये पीते हैं ऑनलाइन दूध, देखो बिल्कुल ताज़ा एकदम। अगर आपको भी पीना है ना ऑनलाइन दूध, तो आप कभी आना इस फार्म पर। ये जो मैंने दिखाई थी ना, वो तो जाली बच चुके हैं। ठीक है, अब ये दूसरी बाल्टी है, यानी कि 9 बाल्टी हो चुकी। हेलो गाइस, यार आज मैं भी निकाल कर देखता हूँ दूध निकलेगा क्या मेरे पे। मैं भी अपनी कोशिश आजमाता हूँ कि मैं भी निकाल चुका हूँ। ठीक है, देखता हूँ निकलेगा क्या, दिखाना। मेरे साथ निकाल ही नहीं रहा है भाई, दूध ही नहीं निकलता मामा पे। पूरी जान लगा ली। ये सुना आ रहा, देखिए भाई टेक्निक होती है निकालने की। देखो जान लगती है, ये टोली सुन लिया नहीं, ये भी बनते हैं इससे, मगर ऐसे नहीं निकलता। आगे चुना आ गया।
ठीक है मैं दूध सीख गया सीख गया मेरे से नहीं निकल रहा एंडिंग करके तीन को हम घर पे किसको बोलो ऐसे ऐसे निकाल दो। ये देखो भाई ऐसे निकालते थे ये देखो भाई मामा से तो दूध निकले नहीं, दूध ऐसे निकालते हैं। हेलो भाइयों, कितनी पैसे आप पे? तो भाई हमारी 25 भैंसें हैं और 25 में से हमने 24 भैंसों का दूध निकाल लिया। हमारी एक भैंस रहेगी, ये वाली। ये भैंस थोड़ा सा दंगा करती है, ये वाली। हाँ, ये भैंस थोड़ा दंगा करती है, इसलिए हम दोनों मिलकर निकालेंगे इसका दूध। इसको आगे खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि भागने लगती है। चलो भैया आगे आते हैं। भाई इनकी ये लास्ट भैंस है, ये बता रहे हैं 25 भैंस हमारे पास है और 24 भैंसों का हमने दूध फाइनल कर चुका है और ये लास्ट भैंस है 25वीं। ठीक है, और इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता दूध निकालने में क्योंकि ये इनके पास ये छोटे छोटे बच्चे हैं 11 साल के और ये दोनों जने निकालते हैं 11 भैंसों का दूध। ठीक है, और दूध भी ये बिल्कुल दबा के पीते हैं। अबे देखो आपको ये बिल्कुल पूरा का पूरा आइटम सामने से मगर आपको ये इनका नाम है अक्षय कुमार। ठीक है, और दूध पीते हैं भाई दबा के। इनकी बॉडी छोड़ी देखो कैसी बनी हुई है। मैं भी डरता हूँ यार इनसे तो यार, मैं पहली बार आया यहाँ पे, मुझको भी डर लगे। वो तरफ तेरी गिरे दूध का माल है ये यार। आप सभी भाई तो पीते हैं दुकान से लाकर दूध, मगर जो ये है ना ये पीते हैं ऑनलाइन दूध। अगर आपको भी ऑनलाइन पीना हो ना ऐसा तो कमेंट में बताएं किसको पीना है दूध। ठीक है, और ये एक तरफ की भैंस उधर की फाइनल हो चुकी है, दूसरी तरफ का है। और भाई दूध के काम में ये है, हमें कहीं डाल के नहीं आना पड़ता, मतलब कहीं डेयरी पे नहीं दे कर आना पड़ता। सभी दूध वाले हमारे यहीं आ जाते हैं दूध लेने। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है दूध बचता नहीं हमारे पीने के लिए, तो भाई हम है ना यही दूध पी लेते हैं। देखो ऐसे करके ये ऑनलाइन दूध पीते हैं क्या सब? यस यस, ये ऑनलाइन दूध है मेरे को। अच्छा, इसको ऑनलाइन दूध बोलते हैं जी यार। तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्योर है, बिल्कुल कुदरती दूध है ये तो। ये बिल्कुल प्योर दूध है, इसलिए हम यहाँ पीते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दूध बचता नहीं हमारे पीने के लिए, लेकिन हमें तो बॉडी बनानी है। अच्छा, बीच बीच में काम कर लेते हो दूध पीने का? जी जी, यार ये सही करते हैं आप। जैसे ये भैंस हमारी 10 लीटर दूध देती है एक टाइम में, हाँ, तो इसमें ये 1-1.5 लीटर हम बैठे बैठे पी जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कभी जैसे ये भैंस दूध देती है 8 किलो टोटल और आप इसमें से पी के ऑनलाइन दूध इसमें से कम हो जाता हो और घर वाले बोलते हो कि आज इसने कम दिया दूध, ऐसा ही हो क्या? नहीं नहीं, हम डेली इसका 1-1.5 लीटर में डेली दूध पी जाता हूँ इसका, इसलिए घर वालों को यही लगता है कि ये भैंस 8 लीटर दूध देती है। अच्छा, आप ऑनलाइन पीते हो दूध 1.5 किलो, हाँ। घर वाले सोचते हैं कि दूध देती है 7 किलो 8 किलो है। हाँ, घर वालों को ये नहीं तो पता घर वालों को नहीं पता बिल्कुल? घर वालों को ये नहीं पता कि 10 किलो दूध देती है। अच्छा, ये भी मामला है। जी जी अच्छा जी, और आपके लास्ट भैंस है? जी जी, 24 भैंसों का हमने निकाल लिया लास्ट में। अच्छा, ये देखो भाइयों इधर भी ये भैंस बंधी हुई है। ठीक है, ये भैंस हमारी मतलब ऐसे दूध नहीं देती है अकेले में, ये दंगा करती है थोड़ा सा, इसलिए हमने इस भाई को रख रखा है कि आगे खड़ा है इसमें। भाई इस बच्चे की अगर पूछोगे ना इसमें ताकत बहुत है, देखने में लगता है बच्चा है। देखो ये इस तरफ की भैंस है और ये दूसरी तरफ की भैंस है। तो भाई ठीक है। एक बात ये बताना चाहूँगा, लो, हाँ जी बोलिए। तो मैं भाई एक बात ये बताना चाहूँगा, जो भाई डेयरी फार्म खोलने की बात सोचते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हमें भैंस बांधनी है, मेरे भाई पहले हाथ में ना जान लेगा, वो देखो ताकत लेगा, वो ऐसे दूध नहीं निकलता। आपने देखा होगा हमारे मामा जी भी दूध निकालने बैठे थे लेकिन निकला नहीं। ये आपके ट्राइसेप ऐसे ही बन रहे हैं क्या? जी जी, ये दूध निकाल। आप जिम नहीं जाते हो? नहीं, बिना जिम का नहीं, ये देसी खाना पीना है हमारा भाई। अच्छा जी, दूध निकालने से ट्राइसेप जल्दी बनते हैं? जी, ट्राइसेप भी और बॉडी भी सही बनती है और स्टेमिना सही हो जाता है तगड़ा। अच्छा जी, और रही बात भाई जिस भाई को डेयरी फार्म खोलना हो तो इसमें कमाई की बात ऐसी है मेरे भाई, मैं तुम्हें कमाई कुछ नहीं बताऊँगा भाई आपने ऐसा तरीका कहीं ज़िंदगी में देखा नहीं होगा भाई अपनी लाइफ में। भाई अगर आपने तरीका देखा भी होगा तो भैंसों को जो पानी की ज़रूरत प्यास लगती है ना, तो आपने ऐसा देखा होगा कि भैंस को खोल के है ना पानी पिलाने जाते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये दिल्ली में है और जो राजौरी गाँव है गुड़गांव के पास में है, मगर ये जो बच्चे हैं ना जो यहाँ के आदमी हैं, ये भैंस वाले जो मालिक हैं, ये है ना इन्हीं के पास में बाल्टी लाकर तब पानी पिलाते हैं। ये है ना पशुओं को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने देते, ताकि यहीं न ले जाके उसमें क्या नाम बोलते हैं उसको ओद्दी में पानी पियाओ जाकर, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी हैंडलिंग समझ सकते हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी ओर।
आइए हम आपको बताते हैं दूसरा रोटेशन। हेलो गाइज, मैंने आपको सारा इनका रोटेशन तो बता ही दिया है, ये किस तरह काम करते हैं और भूस कैसे निकालते हैं और सन्नी कैसे करते हैं और क्या जाल पान करते हैं इनका ये भैंसों का। और अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ बात कि अब इनका कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ मैं, क्या होता है इनके साथ में, क्या करते हैं। और ये जो इनका चारा है खाने वाला वो, और जो ये भूसा है, और जो इनका जो गोबर होता है ना जिसका खाद बनता है, ये कैसे ले जाते हैं, और ये सब आपको मैं डिटेल इनकी आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और हम इन भाई सब पूछते हैं तो फिर क्या कहते हैं, ठीक है। बस अब आप ये बताइए, आप जो आप दूध निकालते हैं जी, दूध इनका सुबह और शाम किस टाइम निकालते हो आप दूध? जी हम सुबह के टाइम इन भैंसों का मतलब हम सुबह उठते 3:30 बजे। अच्छा, 3:30 बजे उठ के इनके नीचे जो गोबर वोबर होता है सारी साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद 4 बजे हम एग्जैक्ट 4 बजे हम इनका दूध निकालना शुरू कर देते हैं। फिर सुबह के टाइम तो मतलब शाम के टाइम पे बच्चे भी होते हैं हमारे साथ, ये 2 है, लेकिन हम सुबह के टाइम मैं, पापा और मम्मी होते हैं ज़्यादातर। तो हमें सुबह के टाइम थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है जी, हमें 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है सुबह दूध निकालने में। तो सुबह हम 4 बजे दूध निकालना शुरू करते हैं तो 6 बज जाते हैं, यानी कि 2 घंटे में दूध निकालते हैं सुबह के टाइम में? जी 2 घंटे लग जाते हैं दूध निकालने और सानी वानी की चारा के डालने में वैसे। और अब आइए शाम के टाइम किस टाइम लगता है आप दूध निकालने? सही टाइम बिल्कुल क्या होता है दूध निकालने का? शाम के टाइम हम 5 बजे स्टार्ट करते हैं दूध निकालना। वैसे हम इनको नियार मतलब सुबह के टाइम हम पहले दूध निकालते हैं, बाद में इनको नियार करते हैं, मतलब सानी करते हैं, जो इनका खाना पीना होता है वो करते हो? जी। लेकिन शाम के टाइम में पहले इनको चारा डालते हैं, भैंसों को सानी करते हैं, बाद में दूध निकालते हैं। ऐसा नहीं है शाम को 5 बजे दूध निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दूध निकाल ले फिर इनका जो खाने का सिस्टम है वो करते पहले? नहीं, पता नहीं ना क्या होता है, मतलब ये डेली तो जो 5 बजे शाम को हम 5 बजे दूध निकालते हैं। सानी पहले इसलिए करनी पड़ती है शाम के टाइम, ये मतलब सारी भैंस भूख लग जाती है, नहीं तुड़ फुटाने लगती है। अच्छा, मतलब इधर उधर रोने लगेगी, दंगा करेगी कि हमें घास दो ऐसे। यानी कि जब इनको भूख लगती है कि आपको महसूस होता है कि इनको भूख लग गई? जी ये सारी भैंस खड़ी हो जाती है, गोबर करने लगती है 1-1 मिनट में सारी की सारी पता चल जाता है उससे मतलब ये जो इनके नीचे मतलब गोबर कर देगी, मुँह देगी बार मतलब बिल्कुल गंदा कर देती है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमको भूख लगी, हमको पता चल चुका होता है कि हमको भूख लगी, अब हमको खाना चाहिए, मगर ये तो बोलती ही नहीं। आपको कैसा पता चलता है कि इनको भूख लगी और हम इनको खाने को दें? हाँ, जैसे हम इंसान हैं हम तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये जानवर नहीं बोल सकते। तो ये इशारा करते हैं, जैसे कि बार बार गोबर करना शुरू कर देते हैं, मतलब पूरा नॉर्मल गोबर नहीं करते जैसे करते, थोड़ा थोड़ा गोबर करेगी और मूतती रहेगी बार मतलब पेशाब करती रहेगी, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ इन्हें प्यास लग रही है, इनको कुछ चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, पता चल जाता है। वैसे हम टाइम से पहले इनको 2 टाइम दिन में पानी पिलाते हैं, 2 टाइम नहलाते हैं और सुबह शाम इनको घास डालते हैं, दूध भी 2 टाइम निकलता है। बात और बताइए, जैसे इनको आप खाने के लिए डालते हो, मानने बात, एक तो टूड़ा वगैरह हो गया जो ये ज़्यादा पसंद करती है, जैसे हम रोटी पे घी लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, ये जो इनको ज़्यादा पसंद है, आप उसमें टूड़े के साथ में क्या मिला कर खाते हो जो ये ज़्यादा पसंद करते हैं खाना? देखो जी, वैसे तो आपने 2 क्वेश्चन हो गए आपने जो पूछे हैं इसमें, कि एक तो इन्हें क्या डालते हो और एक जैसे इंसानों का हम घी डाल के रोटी पे खाते हैं उस तरह से क्या खिलाते हो। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, हम इन्हें डालते हैं भाई, इनके राशन में डालते हैं, एक बिनौला खल होती है, एक सरसों की खल होती है, चना होती है, चूरी होती है, चने की चूरी, ठंडा होती है, और जी दलिया होता है, और एक मिक्सचर आता है उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स होती है, मतलब ये 6-7 आइटम हो जाते हैं। इन सबको हम एक जगह मिक्स करके फिर उसमें से 3-4 बाल्टी उठा के उसमें डाल देते हैं। रही बात उसकी जो आपने बोला कि मतलब जैसे हम रोटी के साथ घी लगा के खाते हैं, तो भाई भैंसों के लिए घी का काम करता है चोकर। मतलब चोकर ऐसी चीज़ है जी, मतलब जैसे हमने इनको सानी कर दी है, घास खा रही है, थोड़ी देर बाद इन्होंने थोड़ा बहुत घास रह जाता है, वो छूट जाता है, तो जो घास छूट जाता है आप उस पर चोकर लगा के देखना कभी। अच्छा। चोकर लगाते सारा खा जाएगी, मतलब जो बिल्कुल बारीक होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम इंसान होते हैं भाई, जैसे हम नॉर्मल रोटी खा रहे हैं तो हम 2-3 ही रोटी खाएंगे, लेकिन जैसे ही हम उसमें घी लगा लेंगे रोटी में तो 2-3 रोटी फालतू खाई जाती है। ऐसी भैंस हो गया, अगर हम चोकर लगा दे तो मतलब खा जाती है सारा का सारा, कुछ नहीं छोड़ती। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, जो चोकर होता है वो आप दिखाओगे कल के कैसे होता है वो? जी बिल्कुल, आपको चोकर। चलो हम इससे पहले एक बात पूछ लेते हैं, वो तो चलकर देख लेंगे, मगर जो ये खाते हैं, जो आप इनको खाने में खिलाते हो, उसका जो ये गोबर करती है उसका खाद बनता है, मैंने सुना है, तो वो किस में लेकर जाते हो आप? जी जो ये जैसे हमारी भैंसें गोबर करती है तो
हमारे मतलब जानने वाले ही है, उनका आगे एक फार्म हाउस है बहुत बड़ा। हाँ। मतलब वे यहाँ के इस गांव के पार्षद रह चुके हैं पहले, निगम पार्षद। तो हम पहले ट्रैक्टर में गोबर लेके जाते थे, मतलब एक दिन का एक ही ट्रैक्टर में हो जाता था, एक ही ट्रॉली में। लेकिन हमारे 2-3 दिन से ट्रैक्टर ख़राब चल रहा है, तो जिससे हम ठीक कराते हैं, क्योंकि गाँव में एक ही है ठीक कराने वाला हमारे, तो जिससे हम करवाते हैं वो थोड़ा गाँव गया हुआ है, तो हमारा ट्रैक्टर ऐसे ही पड़ा है। तो अभी 2-3 दिन के लिए हमने हमारे पड़ोस में एक डेयरी है, उनसे हमने रिक्शा ले रखी है, उस रिक्शा में गोबर डाल के आते हैं। या तो जो हम ये गोबर लेके जाते हैं, इसको एक जगह डाल देते हैं, वहाँ जब ये सूख जाते हैं तो खाद बन जाती है। तो उस खाद को हम पेड़ पौधे में डाल देते हैं, या सब्जी वब्जी बोते हैं वहाँ फार्म हाउस में, या फलों के पेड़ हैं उनमें डाल देते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है, हम वहाँ गोबर डाल के आते हैं, तो हम उनसे पैसे नहीं लेते गोबर डालने के। हम उनसे जैसे सब्जी बोते हैं तो सब्जी ले लेते हैं कुछ ना कुछ, या फिर वे फल, उनके पेड़ है, आम के पेड़ है तो आम लेके आ जाते हैं, अमरूद लेके आ जाते हैं। उनका आड़ू के भी पेड़ है, जैसे गर्मी का मौसम है, पिछले साल जो हमने अचार डाला था वो उनके में से ही 10 किलो आम लेके आए थे कच्चे, और उनसे अचार डाला था। तो एक बात और बताइए, जैसे दिल्ली में लोग जो डेयरी करते हैं, भैंसा वगैरह पालते हैं, वो ज़्यादातर मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि मोटर होती है ना पानी की, जिससे पानी निकलता है, वो गोबर जो होता है ना वो नाले में बहा देते हैं उससे पानी से। मगर मैं आपके यहाँ तो कुछ ऐसा देख नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि आप डाल करते हैं, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया ये, आप बहाते नहीं हो पानी से। ये हम पानी से इसलिए नहीं बहाते क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े नाले नहीं है। हमारी जो डेयरी है बिल्कुल गांव के बीच में है, मतलब जो वे पानी से गोबर बहा देते हैं उनकी डेयरी गांव के बाहर होती है, इसलिए उनका जो गोबर बहाते हैं वो खेतों में चला जाता है। लेकिन हम बस्ती के बीच में रह रहे हैं, गाँव के बीच में, इसलिए हम गोबर नहीं बहा पाते। तो आप चलो हमें वो चोकर दिखाइए, इनका राशन क्या क्या है मुझको दिखाइए आप। जी जी, आइए, आओ आओ, हमारी तरफ करना। तो ये है जी हमारे भैंसों का चोकर, ये देखो, ये इसको बोलते हैं चोकर। ये है जी चोकर, ये हमारी भैंसों का घी का काम करता है। जैसे जो क्या नाम ले रहे ये इंसान होते हैं, हम जैसे खाना खाते हैं और जो रोटी पे आप ज़्यादातर मक्खन लगा के खाना पसंद करते हो, ठीक है, ये इनके लिए है ना, ये भैंसे के लिए, ये इनको पसंद करते हैं, जैसे घी हम पसंद करते हैं ज़्यादातर, ये इनको खाकर खाते हैं। ये देखो जी हमारी 25 भैंसों की डेयरी है। ये 14 भैंस हमारी इधर बंधी हुई है, और दूसरी तरफ हमारा जो पैड़ा है 11 भैंस उस साइड बंधी हुई है। और ये किस लिए आपकी है? ये इसमें जी हम भैंसों का जो खलबल होती है, सारा मिक्सचर, इसमें ब्रेड व्रेड भी होता है, और बिनौला कलर चूरी वूरी जो मैंने आपको बताया अभी, वो सब इसमें भिगो देते हैं पानी में। फिर इसमें से जब हम नियार करते हैं, भैंसों को सानी करते हैं, तो उसको आधा ड्रम में डाल देते हैं। ड्रम में मतलब 2 जगह इसको हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो मतलब जो आधा इसमें बचता है वो इस साइड कर देते हैं सानी, और जो आधा इसमें रहता है उससे इस साइड में सानी हो जाती है। चलो हम चलते हैं दूसरी ओर। जो ये हमारी इस साइड हमारी 14 भैंसे हैं, ये हमारे कुछ बच्चे बंधे हुए हैं 3, और ये कुछ बच्चे हमारे 4-5 बच्चे यहाँ बंधे हुए हैं, ठीक है जी, और ये 2 बच्चे यहाँ भी है हमारे, ठीक है जी। और ये इस साइड हमारी 11 भैंस है, उस साइड 14, टोटल 25 भैंस है हमारी। और जी आप, मैं जैसे महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जाता हूँ अंदर और भी भाइयों के पास जाता हूँ, मैं भैंस वालों के पास जिसने डेयरी कर रखी है दिल्ली के अंदर। जैसे मैं जाता हूँ भक्का बहुत बन रहता है, गर्मी बहुत होती है भैंसों के बीच में आकर, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा जी। जो डेयरी के अंदर मतलब गर्मी बनी रहती है, उनके यहाँ पे क्या है कि नीचे भैंस बंदी होती है, ऊपर वे रहते हैं। हाँ। तो उनका मतलब भैंसों के लिए पूरा बंद होता है एक तरीके से, ऊपर लेंटर बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देखो 4-5 पेड़ है हमारे यहाँ, 2 पेड़ शहतूत के हैं और 3 पेड़ शीशम के हैं। आराम से दिखाता यूँ करके, दोबारा दिखा, आराम आराम सारा तो हिला देंगे। दिखा जल्दी। जब तो दिखा बस अब आराम आराम से मार दीजिए। तो ये देखो जी हमारे यहाँ 5 पेड़ है, 2 शहतूत के पेड़ है और 3 शीशम के। तो हम भी चाहते तो हम भी डाल सकते थे यहाँ लेंटर, लेकिन हमने लेंटर इसलिए नहीं डाला, उसमें मतलब भैंसों को कंफर्ट फील नहीं होता। उसमें मतलब भैंस को दिक्कत ही रहती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी में ज़्यादा सर्दी लगती है, तो दूध सही नहीं दे पाती। अब यहाँ पे जो हमने इनके ऊपर 3 डाल रखे हैं और 5 पेड़ है हमारे यहाँ, तो भैंस आराम से मज़े में रहती है हमारे यहाँ। जैसे मैंने देखा आप दूध निकाल कर दिखाई, मैंने देखा ये जो आपके पास बच्चे हैं वो 11-11 साल के, इसकी उम्र भी 11 साल है और दूध भी 11 भैंसों निकालते हैं। मगर उनके अंदर मैंने एक टैलेंट ऐसा देखा है कि एक साथ एक भैंस का दोनों दूध निकाल रहे हैं। जी वो भैंस हमारी ऐसी है, उस भैंस का मतलब ये दोनों बच्चे मिलके निकाल रहे थे। वो हमारी भैंस ऐसी है, वो थोड़ी मतलब
जाफरी भैंस है, हमारी गुजरात की भैंस है। तो वो हमारी गुजरात की भैंस है और वो आई थी हमारे यहाँ 1,90,000 रुपये के आसपास। तो वो भैंस ये है हमारी वो भैंस। तो इस भैंस देखो, ये भैंस देखो, मतलब इस भैंस की हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस भैंस की हाइट भी बहुत ज़्यादा मेरे कान तक आती है, मतलब 5.5 पौने 6 फुट की है। दूध कितना देती है? ये दूध देती है जी हमारे यहाँ, इसने 19 किलो दूध दिया जी। तो इसलिए इन दोनों बच्चों से निकलता नहीं है, इसलिए दोनों मिलकर निकालते हैं। और ये जो मैं देख रहा हूँ ये किस लिए आपने रख रखे हैं यहाँ पे? ये जो है जी हमारे यहाँ इसके आराम से कैमरा इतना ना हिला लो, इसका हाथ दुख रहा चल जाए बस। ये किस लिए है? ये जो है जी हमने, ये देखो हमारे लीटर है। अच्छा, ये हमने इसलिए रख रखा है, हम जो भैंसों का दूध निकाल के लेकर आते हैं, ये हमारी बाल्टियाँ रखी हुई है ये पूरा 1 लीटर का होगा जी। ये बिल्कुल 1 लीटर का है पूरा, और ये बाकी सब आधे लीटर के है। और ये हमने इसलिए रख रखा है, हम जो भैंसों का दूध निकाल के लेकर आते हैं वो यहाँ रख के एक जगह रख के उसको यहाँ से दूध नापते हैं सबका। मतलब हमें कहीं और सप्लाई करने नहीं जाना पड़ता दूध, ना किसी डेयरी पर डालने, सब हमारे यही दूध लेने आते हैं। ये देखो हमारी ये लीटर है, आगे दिखा देंगे पूरा भी तो दिखा लें। तरह सारी चीज़ें। तो भाई और ये हमारे जो है 2 डिब्बे हैं, ये हमारे सुबह के डिब्बे हैं जी। मतलब अभी हमारा शाम का दूध का काम खत्म हुआ और ये सुबह के पहले ही डिब्बे आके रख के चले गए। मगर जैसे आप इनको पानी वगैरह पिलाते हो और उनको नहलाते हो, वो पानी आप बाहर से लाते हो या आपके पास ऐसा सिस्टम है कि वहाँ से जो आप स्टोव में रखते हो पानी उसको इस्तेमाल करते हो इनके पास में? जी हमारे यहाँ जो सप्लाई का पानी आता है वो सुबह और शाम आता है। तो हमारे यहाँ जो सप्लाई का पानी आता है ये हम इसको स्टॉक करके रख लेते हैं। इस होती है, ये हमारी होती है, इसमें पानी थोड़ा ही है जो दिखा रहा है, ये हमारी होती है। तो ये देखो हमारा सप्लाई का पानी आ रहा है अभी भी। अच्छा, तो मतलब ठीक ठाक आता रहता है, 4-5 घंटे सुबह आता है और 4-5 घंटे शाम में। तो स्टॉक करके रखते हैं इसमें पानी, इसलिए कोई कमी नहीं होती दिल्ली में रह के पानी की। ये देखो आ जाओ, हमारे बच्चे हैं इधर, बच्चे दिखो। ये देखो अभी हमने दूध निकाल लिया इनका। तो ये बच्चे हमारे बैठे हुए हैं और हमारी भैंस भी धीरे धीरे बैठना शुरू करती है। सब ने घास वास खा लिया, इनका दूध भी निकाल लिया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है जी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको किसी भाई को डेयरी फार्म खोलना है या कुछ भी करना है, मतलब भैंसों से रिलेटेड कोई भी जानकारी थी भाई, अगर हम डेयरी फार्म खोलें कितना पैसा कमाएं, इसमें कितना पैसा कमाया जा सकता है, या 10 भैंस खोले तो कितने की भैंस आ जाएगी, कितना खर्च बैठ जाएगा, कितनी कमाई होती है, तो जिस भाइयों को ये सब जानकारी लेनी है वो कमेंट करके बताओ, हम पार्ट 2 लेके आएंगे आपके लिए, उसमें सब जानकारी बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, कम से कम 100 कमेंट होंगे जब हम अगला पार्ट बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। देखो दोस्तों, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और मैं इतनी दूर से आया हूँ आपके लिए, आपकी वीडियो दिखाने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और आपको जैसी भी वीडियो लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, जो मैंने भाई से सवाल किया है कि दिल्ली में ज़्यादा घमस बनती है भैंसों के अंदर जाने के बाद, मगर मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। मगर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और पेड़ भी मुझे होती है, छाई इनकी अच्छी होती है, तो मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मुझको यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही। तो ऐसी भैंसों का मामला है। इन्होंने पंखे वंखे लगा रखे हैं इनके ऊपर, लाइट वगैरह पर कूलर भी रखे हैं, दिखाना पंखे भी दिखाने के बाद ये देखो जी लगा रखे हैं। मगर जब मुझे फील नहीं हो रही यहाँ पे गर्मी, तो इनको भी नहीं फील हो रही, क्योंकि यहाँ पे है ना ये बिल्कुल बड़ी खुशी से रह रहे हैं ये भैंस। मगर ये बहुत सुकून में है। अगर हमारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको, लाइक तो करी देना यार, लाइक का तो हक बनता है तुम्हारे, कौन सा लाइक में पैसे लगते हैं। हमको दबा कर शेयर कीजिए, ठीक है, और दबा कर सपोर्ट कीजिए। हेलो दोस्त, ठीक है, हम अगले पार्ट में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।